पहले देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द समर इन द आर्टिक ओशन सी आइस हैज बीन मेल्टिंग अर्लियर। सी आइस क्या हो रहा है? यस टेल मी। मेल्टिंग अर्लियर। समर में सी आइस क्या हो रहा है? इन आर्टिक ओशन मेल्टिंग अर्लियर एंड फास्टर। साथ में अर्ली भी हो रहा है, साथ में कंपेरेटिवली फास्टर। एंड द विंटर फ्रीज हैज बीन कमिंग, और इसका मतलब फ्रीजिंग लेटर आ रहा है, यस है ना? तो इसका मतलब ज्यादा समय समर हो जा रहा है और कम समय। इन द लास्ट 3 decades द एक्सटेंट ऑफ समर आइस हैज बीन, यस है ना? In the last 3 decades, the extent of summer ice has declined. अब समर में जो आइस होता था वो भी क्या हो गया? Declined by about how much? 30%. इतनी क्लियर है? The lengthening period of summer melts threatens. Lengthening period of which? Summer melts threatens to undermine the whole Arctic food web. उसके मेल्ट होने की वजह से कोई फूड चेन डिस्टर्ब हुआ, उस फूड चेन से रिलेटेड कई फूड चेन डिस्टर्ब हुआ और फूड वेब, और देखा जाए तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम होता है। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज आनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? अफेक्ट। और यदि अभी इफ आई से दैट इफ आई एम लिविंग इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये स्पेसिस खत्म हो गया, आई कैन ईट दिस स्पेसिस। यदि ये स्पेसिस फिनिश हो गया, आई कैन ईट दिस स्पेसिस, यस आर नॉट? बट वहाँ पे यदि जहाँ पे बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें से 2-4 फूड चेन भी डिस्टर्ब हुआ तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस, क्योंकि फूड चेन उसके बाद है ही नहीं, पीछे वाले को नहीं, तो ये मरने लग जाएंगे, यस और नॉट? इफ दे स्टार्टेड फिनिशिंग देन दे विल कम ओवर हियर एंड फाइनल जो कंज्यूमर होगा ही विल स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड। ये भी खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 2-4 मतलब यदि हमने क्या बोला, 2-4 फूड चेन डिस्टर्ब हो गया, हार्डली वहां पे फूड चेन ही कम है, तो विच इज द मोस्ट वल्नरेबल? बायोडाइवर्सिटी, वेयर द बायोडाइवर्सिटी इज वेरी लेस। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप लोग डिस्कस करेंगे, फिर वो आपका 2 के बीच में एम्बिग्युइटी में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? एंड देन अंडरमाइन द होल आर्कटिक फूड वेब, and at the top which stand polar bears, he will be also, his life will be also under the threat. यही था। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है? if I am watching at you, it means I am asking you and you are keeping yourself mum. It is clear? Which among the following is the most crucial message conveyed by the above passage? Climate change has caused Arctic summer to be short. First is wrong. Polar bears cannot be shifted to South Pole to ensure their survival. अपना दिमाग मत भिड़ाना। जो बच्चा अपना दिमाग भिड़ाएगा ना वो फंसेगा 2 से 3 एम्बिग्युइटी में। Do not do that. और पहला चीज अंडरस्टैंड जरूर करना, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलार बियर्स द फूड चेन इन आर्कटिक रीजन विल डिसअपियर। अरे फूड चेन से क्यों? वो तो सबसे बड़ा खाने वाला है। ये तो बोला ही नहीं, उसने बोला आर्कटिक में मेल्टिंग ओशन की वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया। तो आप लोगों को ये 3 में किसको प्रॉब्लम आया मुझे बताइए, देन आई लास्ट की कौन थे एम्बिग्युइटी में? किसी में एम्बिग्युइटी था? यस? हाँ, किसमें था? कौन सा? 3 में सी। और अब आप क्या है, ये सी जस्ट उल्टा है। सी जस्ट क्या है? पैसेज के अकॉर्डिंग उल्टा है, और आज के रियल में ये साइंस है। और ये क्या है? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलार बियर द फूड चेन इन आर्कटिक रीजन विल डिसअपियर। कैसे होगा? थोड़ा सा बताओ, अपनी सेंस क्या कह रही थी? या तो आप जान नहीं रहे थे इसको। फूड चेन में आपको बोला गया कि एट द टॉप हु इज दिस? पोलार बियर। तो उसके इफेक्ट होने से नीचे का कैसे इफेक्ट होगा ये मुझे बताओ। डू यू अंडरस्टैंड? इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम समझ में आता है, फूड चेन समझ में आता है, तो इसके ऊपर डाउट कैसे हो रहा था? तो इसका मतलब क्या चीज ध्यान होगा? ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी चीज
साइंटिफिक नॉलेज भी दिमाग में रखना है, जो बता रहा है उसके मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्लाइमेट 3 तो रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन 4th भी देखा जाए, क्लाइमेट चेंज पोजेज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ, यही तो मीनिंग है। यस, मेल्टिंग समर हो रहा है, वो क्या है? क्लाइमेट चेंज है ना, यस आर नॉट? इसमें मेंशन नहीं किया है क्लाइमेट चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ समर इज मीन्स व्हाट, ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते? सो 4th ऑप्शन इज मेन आइडिया ऑफ द पैसेज।